बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार। हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो। बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। पंचायत चुनाव को लोकतंत्र की पहली सीढ़ी माना जाता है, लेकिन अगर इसी चुनाव में दबाव, छल और प्रलोभन का काला खेल हदों को पार कर जाए तो यह बात चुभने वाली है। लेकिन बात अब वहां से भी आगे बढ़ गई है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर एक ऐसा काला खेल सामने आया है जो आपको चौंका कर रख देगा। अमरोहा के एक ब्लॉक से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो पंचायत चुनाव को पवित्र बनाए रखने की जतन में जुटे लोगों के पांव तले जमीन खिसका देगा। इस वीडियो में दर्जनों बीडीसी सदस्यों की गैर मौजूदगी का दावा किया जा रहा है और उनके सामने चल रहा अश्लील डांस। दावे के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में खड़े एक उम्मीदवार ने लाखों खर्च करके इन बीडीसी सदस्यों की अय्याशी का इंतजाम किया है। यह भी कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्हें उत्तराखंड ले जाया गया, जहां एक रिजॉर्ट से अय्याशी की तस्वीरें सामने आई हैं। ये चुभने वाली खबर देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसे ही लोगों को हमने अपना पंच परमेश्वर चुना है? अगर अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। वोट की राजनीति आज के दौर में किस हद तक पहुंच चुकी है, इसे आपको नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं। आप में से हर वोटर समझदार है, लेकिन अगर कोई ईमानदारी का ढोंग करे तो आप क्या करेंगे? ऐसे झांसे में कोई भी आ सकता है। अगर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा सही है तो फिर यह पंचायत चुनाव के नए दौर को लेकर किसी काले अध्याय से कम नहीं। यूपी में 826 ब्लॉक प्रमुखों की सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें बीडीसी सदस्य वोट डालते हैं, जो इस बार दलीय आधार पर नहीं चुने गए हैं हर बार की तरह। लेकिन हर पार्टी इस कोशिश में है कि उसी का समर्थक ब्लॉक प्रमुख बने, इसलिए जोर आजमाइश की रेस लगी है। लेकिन ये होड़ अगर अय्याशी के इस काले खेल तक पहुंच जाए तो फिर संभालना जरूरी है। उन अफसरों को इस पर नजर रखनी चाहिए जिन पर साफ सुथरे चुनाव की जिम्मेदारी है। इसलिए वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई सामने आना जरूरी है। और इस वक्त हमारे साथ मुरादाबाद से उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता बने हुए हैं, साथ ही साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उबैदुर के पास चलते हैं। उबैदुर, यह बताइए कि जिस धनौरा ब्लॉक के सदस्य इस वीडियो में, इस वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं, तो क्या अभी भी क्या खबर अभी मिल पा रही है कि अभी भी ये लोग उत्तराखंड में ही हैं, एक रिजॉर्ट में ही हैं? जी हाँ रोहित जी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वीडियो 2-3 दिन पहले का है और इन तमाम मेंबरों को उठा करके उत्तराखंड के रिजॉर्ट्स में रखा गया है और वहीं से ये वीडियो आउट हुआ है। कई नाम, कई चेहरे ऐसे हैं जिनका अभी हम खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अमरोहा की जनता है जिन्होंने इनको वोट दे करके मेंबर चुना है वो इन्हें पहचानते हैं, इनके नाम जानते हैं। ये वेल नोन चेहरे हैं
और इस बार जो चुनाव है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 2022 का उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है होने वाला है, उसके लिए तमाम राजनीतिक दलों की ये कोशिश है कि अपने अपने पक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष हों या ब्लॉक प्रमुख हों, उन पदों पर कब्जा करना है। और इसलिए मेंबरों का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जिला पंचायत सदस्य के लिए 20-20 लाख रुपए की बात कही गई थी, जो वायरल हुआ था। जो ये सदस्य हैं इनके बारे में भी बताया जा रहा है कि 2-2, 3-3 लाख रुपए में इनको उठाया गया है, इनको रखा गया है और आलीशान इंतजामात इनके लिए अय्याशी के भी किए गए हैं, मनोरंजन के किए गए हैं। और जो ये वजह यह है कि पुलिस प्रशासन इसलिए खामोश है क्योंकि परिवार वाले अभी कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें क्रॉस वोटिंग भी हो रही है, अलग अलग दलों के पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों को मेंबरों का सौदा कर रहे हैं, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं। और जो वायरल वीडियो ने तस्वीरें आई हैं सामने, ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। वीरेश हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। वीरेश, ये जो वायरल वीडियो हम चला रहे हैं धनौरा ब्लॉक के बताए जा रहे हैं ये सदस्य, बीडीसी सदस्य, और इस वीडियो में कम से कम 7 से 8-9 चेहरे ऐसे हैं जिनके नाम हमारे पास है, लेकिन वो नाम हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि जो खबर आ रही है शुरुआती दौर पर, जो बहादुर भी बता रहे हैं, बताया जा रहा है करीब 50 के करीब ये लोग हैं। अगर हम 5-6 लोगों के नाम चलाएं तो शायद ये लगेगा कि नहीं हम 5-6 लोगों के नाम चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है वीरेश, इस तरह की महफिल सजाई जा रही है, कोरोना है उत्तराखंड में, अगर आप किसी को एंटर होना है तो उसको RT-PCR की रिपोर्ट ले जाना पड़ती है। ये लोग 50 लोग एक कमरे में वहां उनको बैठाया गया, ले जाया गया और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये खेल शुरू हो गया। वीरेश, क्या कहना आपका? देखिए, लोकतंत्र का उपहास उड़ाते हुए, माखौल उड़ाता हुआ ये जो दृश्य सामने है, इस पर विचार करना चाहिए कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, बसपा को, जो कानून बनाते हैं। पंचायत सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसकी मांग बहुत समय से की जाती रही है। रोहित जी, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसको कोरोना से अगर हम जोड़ दें तो ये बहुत सतही होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की भीड़ तो हमें सब्जी मंडियों में भी देखने को मिल रही है, लेकिन ये लोकतंत्र का उपहास है, इसे सुधारने की जरूरत है। ये जो चुनावी प्रक्रिया है पंचायत चुनाव का, इसके सुधार की अति आवश्यकता है और इसकी मांग बहुत समय से की जाती रही है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से जो बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य हैं, जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष कोई बन रहा है, अगर वो धनबली नहीं है, अगर बाहुबली नहीं है, अगर वो माफिया नहीं है, वो खनन माफिया नहीं हो, गौ तस्कर न हो, शराब तस्कर न हो, वो अगर किसी भी तरीके से प्रत्याशियों को खरीदने में सक्षम नहीं हो, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हो, यानी उनको पैसे से उनकी इंद्रियों को संतुष्ट किया जा सकता है या जो आप डांस देख रहे हैं उनके माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता हो किसी कीमत पर। यानी कीमत देगा कौन? जिसके पास कीमत होगी, यानी आपको संतुष्ट करने की कीमत कोई धनबली दे सकता है, बाहुबली दे सकता है, कोई सक्षम आदमी दे सकता है। और आपने देखा होगा कि जिला पंचायत अध्यक्षों पर हमेशा से किसी विधायक का पुत्र, किसी विधायक की पत्नी, किसी सांसद का करीबी, कोई चपरासी, उसका साथ ही साथ उसका नौकर, इस तरह के बहुत दृश्य देखने को मिलते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं मिलता है? कोई एक ऐसा उदाहरण आप देखिए कि आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि कोई बहुत जमीन का आदमी हो, जिसके पास पैसा नहीं हो, वो चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए। मुझे तो नहीं दिखता 75 जिलों में। और भारतीय जनता पार्टी शासन में है और जिस तरीके से उसने टिकट दिया था, उसने कोशिश की थी। देखिए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, लेकिन कार्यकर्ता चुनाव हार गए और यह स्थिति हुई कि पार्टी को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। और स्टैंड बदला कि जो धनबली हो, बाहुबली हो, किसी भी कीमत पे अपनी इज्जत, अपना सम्मान बचाना हो, तो ऐसे लोगों को जो ये सब करा सकते हैं, जो रिजॉर्ट में ले जा सकते हैं, जो सुख सुविधा दे सकते हैं, जो इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं, उनको टिकट दिया जाए। ये सारे ये विडंबना है और सब लोग ऐसा कर रहे हैं, बाहुबलियों को दे रहे हैं और यही तो संतुष्ट कर पाएंगे क्योंकि इनके पास पैसा है। आप देखिए कि बिल्कुल यही सबसे बिल्कुल सही आपने कहा कि लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, उबैदुर भी हमारे साथ बने हुए। कुछ और अहम बातों पर नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, वायरल वीडियो
का ये दावा, ये सच तो है, लेकिन सवाल कई हैं और इन सवालों पर नजर डालना बेहद जरूरी। वायरल वीडियो का दावा सच है तो फिर ये वोटरों के साथ धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है, लोकतंत्र का अपमान है सीधे तौर पर, और चुनाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी है ये, और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना है, जानबूझकर अश्लीलता फैलाना है। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा के धनौरा ब्लॉक में 100 बीडीसी सदस्य जीत के लिए चाहिए 51 सदस्यों का वोट, और आरोप है कि एक उम्मीदवार 50 सदस्यों को रिजॉर्ट ले गया। चुनाव तक उत्तराखंड के रिजॉर्ट में रखने की तैयारी है। उबैदुर के पास जल्दी से चलेंगे। उबैदुर, ये बताइए कि जो धनौरा ब्लॉक है वहां पर किस किस दल ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और धनौरा ब्लॉक की स्थिति क्या है, कितने सदस्य, कितने वार्ड सदस्य हैं वहां पर? देखिए रोहित जी, मैं आपको बता दूं 100 बीडीसी मेंबर इस ब्लॉक में हैं, और एक दो राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, कुछ की अभी बाकी है। और इस पूरे मामले का जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस इलाके का एक बड़ा ठेकेदार है जो दिल्ली में ठेकेदारी करता है, उसके पास ये ठेका दिया उस एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी ने कि मुझे ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतना है। इसके लिए बाकायदा मेंबर्स को इकट्ठा करके ले जाया गया और लॉबिंग की गई, और इसमें बहुत दिलचस्प चीज़ें अभी आने वाले समय में और खुलासे होंगे, कुछ और जानकारी आपको मिलेंगी। तो ये जो पूरा गेम चल रहा है दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में ले जा कर के वो समझते हैं कि ये सेफ साइड है, यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, और जब चुनाव होगा वोटिंग वाले दिन एक दिन पहले इन मेंबरों को खामोशी से गाड़ियों के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाया जाता, और पूरी इनकी रैकिंग होती है, पूरा जो नेटवर्क है वो काम करता है। इसमें अपराधी भी शामिल रहते हैं, पैसे का भी इस्तेमाल होता है, और आपने देखा कि जिस तरह से बार बालाओं को बुलाया गया, जाहिर सी बात है दिल्ली, बम्बई, ये बड़े शहरों से इन बार बालाओं को बुलाया गया होगा और वहाँ पर रखा गया है। तो इसमें बहुत बड़ा एक जो राजनीति का स्तर है गिरा है, और जिस तरह से ख़रीद फरोख्त चल रही है आने वाले वक्त में इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो वायरल वीडियो आया है इसके बाद कुछ चेहरे पहचानने में आ चुके हैं और इलाके के लोग उन्हें पहचानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों को आम जनता ने वोट दिया है वो जीतने के बाद किस तरह से अय्याशियों में शामिल हो जाते हैं, तो कैसे वो विकास करेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। फिर से विदेश का रुख करेंगे। विदेश, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, कहीं पर पैसे पकड़े जा रहे हैं, कहीं पर नकदी पकड़ी जा रही है, ये तस्वीरें, यहाँ पर अश्लील तस्वीरें सामने आ रही हैं, यानी पूरे तरह से धन बल, बाहुबल और हर तरह का साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए रोहित जी, जब तक जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता सीधे नहीं करेगी, जब तक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता सीधे नहीं करेगी, तब तक ये बीडीसी सदस्य बिकते रहेंगे। जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो बिकते रहेंगे, क्योंकि दाम लगाने वाले एक से एक बोली लगाते हैं। तो अपनी इंद्रियों को वश में करना बीडीसी सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के बस के बूते की बात नहीं है। लोग ट्रैक्टर दे रहे हैं कि आप ट्रैक्टर ले लीजिए, तो कोई कहता है कि हम जीप दे रहे हैं, तो कोई कहता है कि आपको सफारी दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि फॉर्च्यूनर दे रहे हैं। जैसे ये बीडीसी के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य नहीं हुए, प्रजातंत्र के ये एक तरह से स्तंभ नहीं हुए, बल्कि ये सब्जी मंडी के सब्जी हो गए हैं कि ये आलू है तो कोई कहता आलू नहीं पनीर ले लो, पनीर नहीं प्याज ले लो, प्याज नहीं बैगन ले लो। मतलब एक तरीके से ये बाजार लगा है, और बाजार, जब शब्द का प्रयोग हो गया कि बाजार लगा है, तो बाजार उपभोक्तावादी संस्कृति का परिचायक है, और जब बाजार लगेगा तो उपभोक्तावादी संस्कृति हावी होगी, और उपभोक्तावादी संस्कृति जब हावी होगी तो पैसे का खेल चलेगा, दाम का खेल चलेगा। इसी तरीके से ये डांस दिखाए जाएंगे, रिजॉर्ट दिखाए जाएंगे, यानी आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो सारी सुख सुविधा, मदिरा, शराब, जो भी कह सकते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करना सभी लोग, दर्शक भी समझ रहे हैं, वो उचित नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ जायज है इस चुनाव में। और इसके मूल में ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जनता डायरेक्ट नहीं चुन रही है,
ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता डायरेक्ट नहीं कर रही है, बीडीसी चुन लेते हैं और बीडीसी के रेट लग रहे हैं, लोग तैयार हैं, लोग कहते हैं कि साहब ये सर्टिफिकेट दे दीजिए। और हमारे इलाके की मैं आपको बात करूं कि लोग कहते हैं कि एक प्रत्याशी कहता है कि ट्रैक्टर ले लीजिए और 4 लाख रुपए ले लीजिए, अगला प्रत्याशी कहता है कि फॉर्च्यूनर ले लीजिए और 4 लाख रुपए ले लीजिए। तो जो बीडीसी के सदस्य हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं वो तो हतप्रभ हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो ये बाजारवादी संस्कृति क्यों लगाई जा रही है, सरकार को सोचना चाहिए। और ये जो रहनुमा हैं जो विभिन्न पार्टियों में बैठे हुए सत्ता में आते हैं उनको भी पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, बात आपने कही। और आज इस शो के जरिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी जब तक सीधे जनता इनको नहीं चुनेगी, हर बार की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, किसी की सरकार रही हो हर बार की स्थिति है। और इस बार भी हालात नहीं बदले हैं, इस बार भी वैसी तस्वीरें देखने को सामने आ रही हैं। तो यह अपने आप में शर्मसार ये तस्वीरें करती हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाती हुई ये तस्वीरें हैं, चढ़ा रही हैं ये तस्वीरें हर उस शख्स को जिसने वोट देकर चुना इन जनप्रतिनिधियों को, जो कि 50 की तादाद में एक रिजॉर्ट में इकट्ठा हो गए और ये वीडियो वायरल हो रहा है। उबैदुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते, वो इतनी रफ्तार से चलता है कि बहुत कुछ तबाह कर देता है। आज के जमाने में सोशल मीडिया है तो झूठ की ये रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। गाजियाबाद के एक वीडियो को कई लोगों ने झूठ के साथ परोसा था, मामला कुछ और था और उसे धार्मिक एंगल देकर वायरल किया जाने लगा। इसके बाद जो सच सामने आया वो हैरान कर देता है। जिस बुजुर्ग की पिटाई को धार्मिक आधार बताया जा रहा था उसका सच चुभने वाला है। कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है और ट्विटर पर भी कानूनी शिकंजा कसा गया है। यह पहली बार है जब ट्विटर पर देश के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। तो धर्म के नाम पर झूठ की चिंगारी बहुत बड़ी आग लगा सकती है, ऐसा देश में कई बार हो चुका है। अगर गाजियाबाद पुलिस इसका सच सामने न लाती तो बहुत कुछ हो सकता था। पीड़ित ने एक के बाद एक कई झूठ बोले जिससे मामले को और उलझा दिया। लेकिन जब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है जो कि बहुत चुभने वाला है, इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में लोनी से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति सिंह। गाजियाबाद का लोनी थाना 2 दिन से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, और सुर्खियों में इसलिए है कि इसी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग को यहाँ से कुछ युवकों ने किडनैप किया। उसके बाद जो सामने का रास्ता है बेहटा हाजीपुर है, वहाँ पर एक घर में ले गए और घर में ले जाकर उस बुजुर्ग की पिटाई की। उसके बाद 7 तारीख में वो बुजुर्ग यहाँ इस थाना लोनी में पहुँचा और पहुँचने के बाद उस बुजुर्ग ने एक एफआईआर दर्ज की और उस एफआईआर में उस बुजुर्ग ने ये लिखा कि जो युवक थे उन युवकों ने उसका यहाँ से ऑटो में किडनैप किया। ये ऑटो आप देख सकते हैं, इस तरीके से वो बुजुर्ग इस ऑटो में बैठे थे और उसको एक सुनसान जगह ले गए और सुनसान जगह ले जाने के बाद उसकी काफ़ी पिटाई की। लेकिन उस जो तहरीर दी थी, जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा था कि उन युवकों ने उसकी पिटाई करते हुए उससे जय श्री राम के नारे लगवाए थे। बिल्कुल, बुजुर्ग के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन उस बुजुर्ग ने शुरुआत में जो झूठ बोले वो बहुत ज्यादा गलत थे। सबसे बड़ा झूठ ये था कि वो आरोपियों को पहले से नहीं जानता था। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने बुजुर्ग को पीटा। जी हाँ, अब देखिए कौन कौन है आरोपी। परवेश गुज्जर, कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल, मुशाहिद, ये वो आरोपी हैं जिन्होंने बुजुर्ग को पीटा। इन नामों से साफ है कि बुजुर्ग को पीटने वालों में दोनों संप्रदाय के लोग हैं। फिर ये कैसे मान लिया जाए कि इस पिटाई के पीछे धार्मिक कारण रहा होगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर सोचने की जरूरत है और सोचा भी जाना चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मायावती की अखिलेश यादव को क्या है बड़ी चुनौती।